मैं रमेश शोकन, हरियाणा राज्य परिवहन कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष। तो क्या कहना चाहेंगे जो आपका धरना चौथे दिन पे है आज का धरना चौथा दिन हो गया है। आज ये धरना जनरल मैनेजर के कारनामों के खिलाफ है। ये तानाशाही रवैया अपनाता है कर्मचारियों के बीच में और काम नहीं करता और ना ही काम ये करने देता है। और एक से पिताजी इसके साथ आते हैं, वो भी यहाँ राजनीति करता है और कर्मचारियों को अंदर बैठने की इजाज़त भी नहीं देता। कहता बाद में आना, 10 मिनट बाद आना। और जनरल मैनेजर का पापा यहाँ पर कर्मचारियों से मतलब मांग करता है, भाई तुम थोड़ी देर बाद में मिलना हमारे से, 10 मिनट बाद, कल मिल लेना, घर पे आ जाना। वो किस लिए बुलाता है, क्या काम है उसने? यहाँ हमारे पास 1100 कर्मचारी हैं और 1800 केस इस हार्ड डिपो के अंदर पेंडिंग पड़े हैं। उसका कारण यही है, इनकी काम करने की मनसा नहीं है। कल बल्लभगढ़ के अंदर ट्रांसपोर्ट मंत्री के साथ हमने घेराव किया था और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट मंत्री से भी हमने ये मांग करी है, ये जनरल मैनेजर हिसार के अंदर जीएम नहीं रहना चाहिए और जो 2 कर्मचारियों की हमारी ट्रांसफ़र हुई है इनकी वापसी कैंसिल होनी चाहिए। और मंत्री जी ने मेरे को आश्वासन दिया है इस जनरल मैनेजर की जल्द से जल्द यहाँ से ट्रांसफ़र की जाएगी और जो कर्मचारी है इनकी वापसी के ऑर्डर हो जाएंगे। और तब तक ये ट्रांसफ़र कैंसिल नहीं होती है, जब तक ये जीएम नहीं है यहाँ से बदलता, तब तक ये धरना हमारा जारी रहेगा। और आप बताना चाहता हूँ, जीएम के पिताजी आज आएंगे तो उसको अंदर नहीं घुसने देंगे हम, बार यहीं रोकेंगे उसको। आज भी अंदर नहीं जाने देंगे हम उसको। हाँ जी, मेरा नाम राजवीर दून, हरियाणा रोडवेज कर्मचारी महासंघ से डिपो प्रधान। तो क्या चौथे दिन धरना आपने शुरू कर दिया है? हाँ जी। जीएम के खिलाफ, अपने ही अधिकारियों के खिलाफ? हाँ जी। तो क्या कारण है इसके पीछे ज़्यादा? ऐसा है जी, हमारा चौथे दिन धरना जारी हो चुका है और ये धरना आज नहीं, ये धरना 1.5 साल पहले भी हुआ था। क्योंकि जो हमारे महाप्रबंधक महोदय का रवैया हो बिल्कुल नकारात्मक है। जब भी कर्मचारियों का ये उत्पीड़न करते रहते हैं और जब भी हरियाणा रोडवेज का जो यूनियन का प्रतिनिधित्व हो हमारे हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक महोदय के खिलाफ जब भी मोर्चा खोलता है, उसके आगार में महाप्रबंधक महोदय अपने आरोपों को, अपनी गलतियों को जो छुपाने के लिए हमारे जो नेतृत्व करते हैं, शीर्ष नेतृत्व करते हैं, उनका डीओ लिखा जाता है ताकि कर्मचारियों में एक भय का माहौल पैदा किया जाए और जो कार्य प्रणाली है महाप्रबंधक महोदय की वे सही रही जाए। इसके कारण आप लोगों को मैं और बताना चाहता हूँ, आपने जो उस दिन बाइट ली थी, उस दिन हमने वो बाइट सुनी है, उसमें महाप्रबंधक महोदय ने हमारे ऊपर ही आरोप लगाए हैं कि जो यूनियन का शीर्ष नेता तो वो मेरे से गलत कार्य करवाना चाहता है। लेकिन हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, अगर हम गलत काम करते तो हमारा सज़ा दिला जाए। हम डीसी साहब को विज्ञापन दे के आए थे, हम उनको भी बता के आए थे, उनके बाकायदा नॉलेज में दे के आए थे। उपायुक्त महोदय अगर हमारे अंदर गलती है तो हमें जो सज़ा देगा सरकार, हम उसके लिए मतलब मंजूर करेंगे, हाथ जोड़ के स्वीकार करेंगे। लेकिन हमारे अंदर कोई गलती नहीं। इस रोडवेज हिसार डिपो के अंदर कम से कम 10-12 लड़कियां हैं जो हमारी बहन बेटियां हैं, वो नौकरी करते। जो रोडवेज का जो कर्मचारी है वो तो अपने कपड़े सफ़ेद डाल के आता है या जैसी वर्दी डाल के आता है, कहीं भी सामान्य जगह पर खड़े होकर कपड़े बदल सकता है। क्या उन लड़कियों के लिए एक कॉमन रूम बनाना, उसके अंदर वॉशरूम बनाना ताकि वो लड़की अपनी इज्जत को सेफ रख के अंदर अपने कपड़े भी साफ चेंज कर लें और हमारा काम भी सुचारू रूप से चल सके, उनको अलग से लैट्रिन बाथरूम की सुविधा अलग से हो जाए। अगर ये भी महाप्रबंधक महोदय का हमारे को अगर गलत नज़र आती है तो जो हमारे देश का नेतृत्व जिस तरह हमारे साथ हमारी बहन बेटियों खिलाड़ियों के साथ किया था, तो उन लोगों में इस हमारे महाप्रबंधक महोदय के अंदर भी कोई कमी नहीं। इसी प्रकार आप से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारी जो रोडवेज वर्कशॉप का ये प्रांगण है इसका आप सर्वे किए। कम से कम 6-7 महीने पहले हमारा टायर शॉप है, वहाँ का एक शेड था वो टूटा हुआ है, बिल्कुल वो गिर गया था। उसके लिए हमने महाप्रबंधक महोदय को 10 बार ज्ञापन दे चुके हैं। महाप्रबंधक महोदय ने उसके बारे में यस भी की, लेकिन आज तक ये देखो 45 डिग्री आसमान का ताप है और 90-100 डिग्री हरियाणा रोडवेज की बस जब रोड से दौड़ के आती है तो उसका तापमान होता है। और
कम टोटल मिला के 120 डिग्री 30-35 के तापमान में हमारे रोडवेज के वर्कशॉप के कर्मचारी बस के नीचे कैसे घुसेंगे और कैसे काम करेंगे। उस साइड को नहीं बयाना जाता। अपने ऑफिस के अंदर अब भी ये देख लो, आप देख लो, ऑफिस के जितने कमरे हैं और हैं उनके अंदर कूलर लगा दिए। इसी तरह एक वर्कशॉप का कमरा है, उसको कम से कम 1.5 साल गिरे हो गए, और कभी भी किसी टाइम गिर के वहाँ जो मैकेनिक काम करते या ड्राइवर कंडक्टर आते जाते किसी टाइम भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अगर कोई हादसा हो गया तो उसका भी जिम्मेवार हमारा हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक महोदय होंगे। इसी प्रकार अनेक कमियां हैं। हमारे ऊपर दोष तो लगा सकते हैं महाप्रबंधक महोदय। महाप्रबंधक महोदय हमारे को दुश्मन नहीं है, न राहुल मित्तल से लड़ाई है, लड़ाई है तो हमारी उस कुर्सी से है। महाप्रबंधक महोदय जब सरकार ने इस कुर्सी के ऊपर बिठाए तो उनका भी कोई दायित्व बनता होगा कि यहाँ आके अपना कार्य सुचारू रूप से चलाएं। जिस तरह टीए ब्रांच है, इसके अंदर 450 केस पड़े हैं। 100 केस तो ऐसे हैं साथियों जिनकी फाइनल फाइंडिंग हो चुकी है और उनको इंक्वायरी भी होकर फाइंडिंग हो चुके हुए केस अदर में लटके, और 24 परिचालक हैं जिनके 2022 के अंदर एसीपी लगना था, आज तक एसीपी नहीं लगा। 27 चालक हैं जिनके एसीपी लगना था, आज तक एसीपी नहीं लगा। इसी तरह कर्मचारियों को कन्फर्म करना था, वो आज तक कन्फर्म नहीं किए हैं। और इसी तरह और बहुत से केस हैं। कैंपिल के केस आप पीएम ब्रांच के अंदर जाके पता करिए, अगर आप लोग मांगो तो हमारे पास पूरा डाटा है, हम आपके सामने प्रस्तुत भी कर सकते हैं बाई नेम बाई डेट किस किस के हैं। 750 और 800 केस कैंपिल के हैं। एक बार महाप्रबंधक महोदय ने चला था कि मैं आज शुक्रवार को यहाँ पर्सनल हेयरिंग करवाऊंगा और उसमें मैं 5 या 7 कर्मचारियों की हेयरिंग करवा के मैं केस फाइल करने का काम करूंगा। हमने महाप्रबंधक महोदय की उस बात को स्वीकारा भी था, लेकिन महाप्रबंधक ने कि 2 या 3 शुक्रवारी वो कार्य किया, और शुक्रवार में जो कार्य करते हो कार्य करने का भी टाइम ही बहुत ही गलत था। महाप्रबंधक महोदय 4 बजे उन कर्मचारियों को बुलाते हैं, उनकी किसी का बस का टाइम होता है, किसी का घर जाने का टाइम होता है, लेकिन 2-3 शुक्रवार में 5-4 कर्मचारियों के पर्सनल हियरिंग तो कर दी है, लेकिन उनके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन लेके उनका केस फाइल करने का काम महाप्रबंधक महोदय ने नहीं किया। इसी प्रकार हमारी एक और मांग है। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो हमारे बिल्कुल किसी का 1 साल रिटायरमेंट रह रहा है, को 1993 का कर्मचारी है, को 98 का कर्मचारी है, को 2002 का कर्मचारी है। उन कर्मचारियों को महाप्रबंधक महोदय उत्पीड़न करते हैं, और जो बिल्कुल जूनियर मोस्ट जूनियर महाप्रबंधक महोदय के कुछ कर्मचारी चंदे हैं, उनको महाप्रबंधक 3-3 साल से अपनी सीटों पर बैठाने का कार्य करते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये आप लोग अपने सूत्रों के आधार से पता कर लिए। हमारे जो हेड ऑफिस के आदेश, कम से कम आप ट्रैफिक ब्रांच से अगर कहो तो हम आपके सामने 4 बार का लेटर भी दिखा सकते हैं। बार बार हमारे एसीएस साहब ने भी लेटर जारी कर सके और डीजी साहब महोदय ने भी लेटर जारी किया है, पूरे हरियाणा के अंदर लागू हो गया है कि जहाँ जिस कर्मचारी से काम रूट पर या लेना है वहाँ मोस्ट जूनियर से काम लिया जाए, और सीनियर को अन्य जगह पर जिस तरह बस स्टैंड है, वर्कशॉप का है, यार्ड का है, या वहाँ बैठाया जाए। लेकिन हिसार डिपो मात्र एक ऐसा डिपो है जहाँ उसके विपरीत कार्य हो रहा है। हिसार डिपो के अंदर जो मोस्ट जूनियर कर्मचारी उनसे काम लिया जा रहा है, और जो सीनियर कर्मचारी है उनसे काम लिया जा रहा है, और मोस्ट जूनियर कर्मियों को बिठाया जा रहा है। इसलिए महाप्रबंधक की अगर हम आपसे बात गिनाएं, सरकार को भी इस चीज़ का नुकसान है। हमारे कम से कम गमन के केस पड़े, बहुत ज़्यादा केस पड़े हैं। हमने महाप्रबंधक महोदय से कई बार गुहार लगा सकी है कि महाप्रबंधक महोदय जी आप इन केसों को फाइल करिए। अगर हमारे किसी भी कर्मचारी का कोई गमन का केस है, उस पर 10, 20, 30%, 50%, 60%, 100% अगर उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है तो उससे हमारे सरकार को है नहीं जो आर्थिक मदद मिलेगी और कर्मचारी को राहत मिलेगी, उसके बेनिफिट नहीं रुकेंगे। लेकिन इससे कम से कम अगर आप उन कागजों की तुलना करोगे तो तोलोगे तो 1 क्विंटल उन जो हिसार डिपो के केस पड़े, कम से कम 1 क्विंटल उन फाइलों का वजन मिलेगा। तो आरोप तो मैं भी लगा सकता हूँ आपके ऊपर, आरोप आप भी हमारे ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन हमें बातचीत के लिए भी महाप्रबंधक महोदय से कोई इनकार नहीं। अगर बातचीत महाप्रबंधक महोदय करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, वह हमारे अधिकारी हैं, हम उनके कर्मचारी हैं। हम फिर भी सोचते हैं भी कोई भी किसी भी बात का आंदोलन का रास्ता निकलता है तो बातचीत के जरिए निकलता है। बातचीत के लिए आइए, सामने आइए, लेकिन बातचीत के ऊपर भी टर्म कंडीशन लगती है। टर्म कंडीशनों पर हमारा हरियाणा रोडवेज का साझा मोर्चा किसी भी प्रकार के उस पर फैसला नहीं करेगा। और कल जो हमारा शीर्ष नेतृत्व हरियाणा रोडवेज का वो हिसार के अंदर आएगा, और हमने कल एक फैसला ले रखा कि 10 से 12 बजे लगे हम हिसार का पूर्ण रूप से चक्का जाम करेंगे। अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व ने उसके अंदर और बढ़ोतरी करी, हमने तो 2 घंटे का चैलेंज किया हुआ है, अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व उसको बढ़ाता है तो हम उसको पूर्ण रूप से पूरे दिन के लिए भी चक्का जाम कर सकते हैं। और फिर भी सरकार अगर इसी प्रकार हमारे कर्मचारियों को उत्पीड़न करती रही
तो पूरे हरियाणा को हम बंद कर सकते हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सकते हैं। नाम बताना सुभाष ढिल्लो, बताइए सर। साझा मोर्चा वरिष्ठ सदस्य, हिसार डिपू। तो ढिल्लो साहब, कई मांगे जो आपने बताई, जैसे कॉमन रूम की है, टॉयलेट्स की है महिलाओं के लिए, या सेट की बात है, तो मीडिया से रूबरू मुखातिब होते हुए जीएम साहब ने कहा कि मैं जल्दी बनवा दूंगा हफ्ता 10 दिन में। अब तक कोई काम शुरू हुआ है? देखो सर, ऐसे है, हम आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं, जीएम साहब के क्या हो गया है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रही बात है। वो तो इस प्रकार से कर रहे हैं जैसे कोई दो राजनीतिक पार्टियां प्लेटफार्म के ऊपर अपना गेम खेल रही हैं। हम कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के संघर्षरत हैं और आरंभ से ही हैं। जब से जीएम साहब आए हैं, जो मूलभूत समस्या है, हमारे पीछे 2 कर्मचारी साथी स्वर्ग सिधार गए और उनकी उम्र 52 वर्ष से नीचे थी। उस परिवार के आश्रितों को नौकरी प्रदान की गई। जीएम साहब से आप पूछ लीजिए, उन बच्चों को बगैर आंदोलन के नियुक्ति पत्र नहीं दिया। मुख्यालय से भी आदेश आ गए, भाई इनको आप नौकरी पर रखो, इनको अपॉइंटमेंट दो। लेकिन बहुत ज़्यादा पूरा परिवार आने के बाद, हमारे संघर्ष के बाद, तब उनको अपॉइंटमेंट दी। अब पिछले दिनों जीएम साहब कहते मेरे से गलत काम करवाते हैं। ये गलत है या ठीक है? आप बहुत समझदार हो, आप पूरे समाज को दिशा देने वाले हो। हमारे लिपिक स्टाफ के साथियों ने कॉमन एलिजिबिलिटी का टेस्ट पास कर दिया और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से वैकेंसी आ गई। उन बच्चों को अपने फार्म भरने थे। उन्होंने 1-1.5 महीना पहला कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया, जीएम साहब आप हमारे को अनुभव प्रमाण पत्र दीजिए ताकि हम फार्म भर लें। 5 तारीख लास्ट डेट थी। हम 3 तारीख को जीएम साहब के पास आए। जीएम साहब को कहा, जीएम साहब आप इन बच्चों को अनुभव प्रमाण पत्र दे दीजिए ताकि ये फार्म भर लें। जीएम साहब ने कहा मैं नहीं दूंगा। जीएम साहब, ये तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने लिख रखा है, ये अनुभव प्रमाण पत्र हेड ऑफ ऑफिस द्वारा जारी किया जाएगा, जो कि आप हो। हमने कहा भाई अगर आप कल नहीं दोगे तो हम धरना देंगे। और धरना देने के बाद अगले दिन जब हमने 4 तारीख को धरना दिया, शाम ने 4 बजे में जारी कर दिए। अब साझा मोर्चा ने संज्ञान लिया, ये बेटियां छोटी छोटी उम्र की जो कार्यालय में काम करते हैं, हम तो सवेरे ड्रेस पहन के वहाँ घर जाके बदला। हाँ, वर्कशॉप के अंदर काम करने वाला कर्मचारी, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, वो आने के बाद अपनी ड्रेस चेंज करते हैं और जो यहाँ की वेशभूषा है काम करने के लिए वो पहनती है। हम कम से कम 1 साल से संघर्षशील हैं। हमने जीएम साहब को कहा, जीएम साहब हम तो कहीं भी जाके ड्रेस चेंज कर सकते हैं, ये हमारी बेटियां हैं, इनकी इज्जत हमारी इज्जत है। आप इनका एक कॉमन रूम बनाइए और उसके साथ लगता हुआ एक वॉशरूम बनाइए ताकि ये अपने ड्रेस चेंज कर सकें और अपना कार्य कर सकें। लेकिन ये बतावे है शुरू हुआ कि नहीं हुआ, कल परसों सुनने में आई थी, मैं शुरू किया, वो भी अलग है, कॉमन नहीं है, ज्वाइंट नहीं है, अलग बतावे शुरू करया कि नहीं करया। इस गर्मी के अंदर बस तपती हुई आती है, टायर पंचर हो जाता है, आज तक वो साइड नहीं बनाया। जब हमने ज्ञापन दिया, जब फिर बताओ है संज्ञान में आई है। आज 1800 कर्मचारियों के केस पेंडिंग है। सरकार 1800 केस पेंडिंग है कर्मचारियों के, सरकार की तरफ से हिदायत है भाई इनके 100, 200, 500, 1000 रुपये जुर्माना लगा करके इसमें कोई इंक्वायरी नहीं करनी, इन केसों को फाइल करो। ज्ञापन दे दिया, जब 2-4 काटे हैं सुनने में आई है, लेकिन वो भी शायद ऑब्जेक्शन लगा के इधर उधर कर दिए, दूसरे कर्मचारियों और अधिकारियों के ऊपर डाल दिए। जीएम साहब कहते हैं मैं काम करता हूं। जीएम साहब आप काम करो हो दूसरों को फंसाने के लिए। जब वो केस मंगाए, 20-30 केस मंगाए, बाबूजी आपको मैं हैरत अंगेज बात है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे से गलती हो जाए तो मान लेंगे, 1 और 1.5 साल के पीछे की डेट डाल दी। वो तो उदाहरण आपके सामने, आप कार्यालय का रिकॉर्ड जाकर के देख सकते हो। और जब कल आप आके पूछोगे तो सीधे कहेंगे मैंने तो 1.5 साल पहले फाइल निकाल दी। फिर हम कहेंगे जीएम साहब इसको क्यों फंसावा है, फिर नू कहेंगे ये गलत काम करवावे हैं। जीएम साहब को हम ये खुले शब्दों में कहा, हाँ आज हमें
हमारे जिला के प्रमुख उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर 2-4 बात लिखी और कार्यालय का रिकॉर्ड चेक करके हमने ये कहा है, अगर जीएम साहब इस कार्य में दोषी हैं तो जीएम साहब की कार्य प्रणाली के बारे में सरकार को अवगत करवाओ, और अगर हम अपने मार्ग के ऊपर गलत हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम इस बात से किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटेंगे। समस्याएं नहीं सुनते, ऊपर डीओ लिखवा करके कर्मचारियों के ट्रांसफर करवा दिए। ट्रांसफर हो गए को जुल्म है। कर्मचारियों की समस्याओं का काम करवाना हमारा धर्म है। कर्मचारियों ने संगठनों में हमारे को जिम्मेवारी दे करके यह जिम्मेवारी सौंपी है, उसके लिए हम काम करेंगे। लेकिन इसी तरह से कर्मचारियों का 1.5 साल का रात्रि भत्ता पेंडिंग है। और एक और हैरतअंगेज बात बताऊं, 1100 कर्मचारी हैं जनाब, 1100, और यहाँ 4 अधिकारी भी मौके के ऊपर हैं। WM साहब हैं, TM साहब हैं, अपने ADA साहब हैं, अपने अनुभाग अधिकारी हैं, लेखा अधिकारी है। किसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, अपने पिताजी के ऊपर है। जैसे मेरे से पूर्व साथी राजवीर दून ने कहा, अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर जीएम साहब ने कोई विश्वास नहीं है। अपने पिताजी पर विश्वास है, पिताजी लेन देन करे है। उन्होंने कहा कल्ला आना, बाहर चल, हम कर्मचारी हैं, सरकार के हैं, यहाँ काम करने के लिए आते हैं, ये हमारा कर्म क्षेत्र है, लेकिन हमारा अपना स्वाभिमान भी है। बेइज्जती करवाने के लिए नहीं आते। आप कार्यालय में जाके हमारे लिपिक स्टाफ से पूछियो, अगर कोई अंदर चले आ जाए, उनका कल्ला आइए, बाहर चल, 15 मिनट में आइए, आधा घंटा में आइए। ये जो इंक्वायरी वाला एक ड्रामा रचा था, एक दिन बुलावांगे, 4 बजे बुलाए। बाबूजी 4 बजे के बाद हमारे लास्ट टाइम गांव में जाने शुरू हो जाते हैं। वो बस लेके जाओ, कूड़े जावे, नुका का कोई बात नहीं, 5 बजाए देंगे, फिर उसकी रिपोर्ट होगी, और फिर नु कहेंगे कोई बात नहीं, अगला हफ्ता है जियो। हमारा आंदोलन करना कोई चाव नहीं था। जीएम साहब ने अपनी कार्य प्रणाली के कारण, अपनी हठधर्मिता के कारण, मतलब ये सारा का सारा सौदा कराया। आप बस स्टैंड पे जाकर के देख लीजिए, आधे से ज्यादा दुकान खाली पड़ी है, दुकानों की बोली नहीं की जा रही। क्या राज है इसके पीछे? पूरे हरियाणा में सारी दुकान चढ़ रही है, यहाँ दुकानों की बोली नहीं हो रही, इसके पीछे क्या राज है ये भी आप जान सकते हो। ये पेट्रोल पंप रहा, वे जब टेंडर नोटिस मांगे गए, हम नहीं कहना चाहते थे, लेकिन आज कहना पड़ रहा है हमारे को मजबूर होकर के। जिस दिन ये टेंडर मांगे गए मनमर्जी से खोले गए हैं, और जब वो हमारे उस संबंधित बाबू ने वो लेने से इनकार कर दिया, उनकी सीट चेंज कर दी, उनको 4 सीट करवा दिया। ये रिकॉर्ड बोलने लग रहा है अगर उसकी सीट चेंज ना की हो। रिकॉर्ड है यहाँ, जीएम साहब की दराज मेज की दराज से निकाले हुए टेंडर मांगे गए हैं। इतना बड़ा करोड़ों रुपए का तेल आना है और वो जीएम साहब की दराज से निकाले गए हैं। क्या ये इंसाफ की बात है? पाक और साफ है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। इंक्वायरी करो, पता चल जाएगा। मेरा कहने का मतलब, जीएम साहब कोई भी आरोप प्रत्यारोप करें, हम इस प्रकार के कोई विश्वास नहीं करते। कर्मचारियों की समस्याओं का हल करें, और यहाँ के 1100 कर्मचारी और 4 अधिकारियों के ऊपर विश्वास करके, उनसे आत्म मंथन करके, उनसे विचार विमर्श करके वो डाक निकाली जाए। हम बाहरी व्यक्ति को डाक निकालने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और न निकालने देंगे। ये साझा मोर्चा का फैसला है, पूरे प्रदेश का फैसला है। कल परिवहन मंत्री जी के सामने भी ये बात रखी गई थी और सब ने यही कहा था, भाई ये बिल्कुल गलत है, कार्यालय से निकाली जाए। मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक वैसे बात बता देता हूँ। साथ लेके आते हैं और वो उसी के ऊपर वही लिखते हैं। आज कल ये चले गए, वो तो ऑटोमेटिक साथ जाएंगे जो साथ आते हैं उनको। 6 महीने के बाद, साल के बाद वो फाइल जब दोबारा आएगी, नू पूछेंगे भैया किसने लिखी है। जब यहाँ पर लेंगे कि भाई अमन ने लिखवाई थी फलाने व्यक्ति के ऊपर फलाने से, उस समय बाऊ फंसेगा। इसलिए हम बाहरी व्यक्ति को बिल्कुल भी किसी प्रकार से सरकारी कार्य में हस्तक्षेप सहन नहीं करेंगे, ये हमारा फैसला है। अरुण शर्मा, ऑल हरियाणा रेलवे वर्कर्स यूनियन का राज्य संगठन सचिव। आप सभी को जैसे कि पता ही है कि जैसे हालात कर रखे हैं, ये हालात हमने पैदा नहीं किए। हमारा काम है यूनियन का प्रतिनिधि होने के नाते अपने कर्मचारियों की समस्याओं को हमारे अधिकारी के आगे रखना। लेकिन ये हमारे अधिकारी ऐसे हैं, पर्दे कर कर के ऐसी चला के बैठे रहते हैं
किसी भी कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। इनको बस कुछ अपने गुर्गे पाल रखे हैं चमचे, जो इनको मंथली लेके इनके पास पहुँचाते हैं। अभी कोई सेटिंग कर जाए 2000, 4000, 1000, 500 जो भी मिल जाए वो अपना ले आके इसको देंगे, उनके काम होते हैं। हिसार डिपो का इन्होंने बेड़ा गर्क रखा है पिछले 2 साल से, और पीछे भी इन्होंने डीओ लिखे थे, अब फिर लिख दिए। अब मंत्री जी ने आश्वासन दिया है इनके डीओ भी कैंसिल होंगे, आज ऑर्डर आ जाएंगे या कल आ जाएंगे। लेकिन हिसार डिपो का दुर्भाग्य है, जब तक ये जीएम हिसार से नहीं बदला जाएगा तब तक यहाँ का सुधार नहीं हो सकता। एक इसके फादर साहब हैं, वो पहले टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट में थे, जो वहाँ पे मोटी मलाई खाते रहे हैं। उन्होंने ही यहाँ का बेड़ा रख रखा है। किसी कर्मचारी कोई भी काम करवा चल जाए, करते नहीं, बाद में आना। क्लर्क आते हैं, दिन में 4-4 चक्कर लगाते हैं, एक चक्कर 2 किलोमीटर का पड़ता है ऑफिस से आने में। लेकिन इनको एसी में अपना स्वाद गाड़ी मिल रही है, अपने बाप को बिठाते हैं, घुमाते हैं, बाजार में ले जाओ, कहीं ले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार की जड़ है ये इसका फादर। और मैं सरकार से और आप लोगों की तरफ से माध्यम से डीसी हिसार से भी ये प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द इनकी इंक्वायरी करवाई जाए। जो ये दोषी हैं, कभी भी ऑफिस टाइम पे नहीं आते, 2 बजे से पहले कभी ऑफिस में नहीं आते। आज भी आप लोग देख सकते हैं मीडिया के भाई साहब कि अब क्या टाइम हो गया है, 11-12 बजे चुकी होंगी, 12 बजे अभी तक नहीं आए हैं। और ये पिछले जब से हिसार आए हैं तब से ही ऐसा ही चल रहा है। 3 बजे 2 बजे 3 बजे आएंगे, फिर कुछ गप्पे मारेंगे, चाय वाय पियेंगे, बिस्कुट खाएंगे, अब जो मंथली वाली सेटिंग है वो बताएंगे, और अपना शाम को फिर अपना उठाया झोला, गाड़ी में बैठे और घर। काम कहाँ से होंगे कर्मचारियों के? और साझा मोर्चा का फैसला है, अब कि ये लड़ाई आर पार होगी। कल इसी वजह में हमने 2 घंटे का बंद रखा है, हिसार डिपो बंद होगा। और हमारी जो साझा मोर्चा 10 से 12 बजे का टाइम है। बाकी जो भी हमारी स्टेट कमेटी साझा मोर्चा आएगा, वो अगर जैसे भी आदेश करेगा उस हिसाब से आके रणनीति बढ़ा के काम किया जाएगा। संयुक्त कर्मचारी संघ हिसार डिपो प्रधान मैं जदुवन। हमारे पास सरकार ने महाप्रबंधक नहीं लगाया, हिटलर लगा दिया हमारे लिए। एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं छोड़ा जिसके लिए समस्या ना हो। ये जीएम नहीं, एक समस्या बन गई हमारे लिए। और जिस हमें हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमें परेशान किया जाता है, हमारे कर्मचारियों के तबादले करवाए जाते हैं। लेकिन हमने उपायुक्त को, महोदय को भी इनकी जांच के लिए कागज़ सौंपे थे, मांग पत्र दिया था हमने, आज भी सौंप के आएंगे। और हर रोज़ अड़ियल रवैया अपना रखा है महाप्रबंधक महोदय ने, न तो समय पर आना, न फाइल निकालनी। ढेर हो गया यहाँ फाइलों का। अभी तक आप ये कह रहे हैं काम कर रहे हैं। एसपीएल चालक हमारे पास में 10-11 चालक 2016 के लगे हुए, अभी तक उनकी तनख्वाह नहीं आई है। वो अपना घर कैसे चलाएंगे? उन्हें फिक्स पे मिलती है, पहले उनकी मजदूरी कम है और उनको वो भी समय पर नहीं दी जाती। और ये कह रहे काम कर रहे हैं। उनके एक आइडेंटिटी कार्ड बनता है, हर डिपो के कर्मचारी का आइडेंटिटी कार्ड है। लेकिन 2016 के जो चालक लगे हुए हैं उनका आइडेंटिटी कार्ड पूरे हरियाणा में बने हुए हैं, लेकिन इस हर डिपो में नहीं बना हुआ। इन्होंने यहाँ तो ऐसा कुठाराघात कर रखा है कर्मचारियों के हकों के ऊपर। हम अब इसको सहन नहीं करेंगे। साझा मोर्चा का जो प्रदर्शन होगा, हम उसके अंदर हर प्रदर्शन को कामयाब करेंगे। और 23 तारीख को मीटिंग है, वहाँ भी इनका पूरा जोर शोर से मुद्दा उठाया जाएगा। और कल हमारा प्रदर्शन चक्का जाम की कॉल है 10 से 12 बजे तक। हम साझा मोर्चा जैसे भी आगे की रणनीति बनाएगा, हम अनिश्चितकालीन भी कर सकते हैं उसको, यदि इनका यही अड़ियल रवैया रहा तो। धन्यवाद। राजकुमार चौहान, हिसार डिपो का प्रधान, सर्व कर्मचारी संघ। ये आपको पता है 15 महीने साझा मोर्चा ने जीएम साहब को ज्ञापन दिया था, लेकिन जीएम साहब ने अभी तक कोई काम नहीं किया है। कल एक मिस्त्री लगा था, शायद जो हमारी बहनें हैं उनके लिए एक बाथरूम की सुविधा कर रहे हैं। लेकिन हम तो मांग तो ये थी भी कमरा के साथ मतलब अटैच हो लेटरिन बाथरूम, लेकिन उसने अलग बनाना थोड़ा बहुत काम शुरू किया है। लेकिन जो टायरों वाला है शॉप था, जो ऊपर कपड़ गया था, वो गड़ गया था कई साल से, वो अभी तक बनना शुरू नहीं हुआ है। जीएम साहब की मंशा नहीं है भाई कर्मचारियों की फाइल काटे, कर्मचारियों का जो वर्कशॉप में काम करना हो काटे। एक हमारे सुभाष मिस्त्री जी हैं, एक उसकी फाइल पर फंडिंग कर रखी है WM साहब ने, उस पर जीएम साहब एक्शन नहीं ले रहे। उस कर्मचारी का 3rd AC पे लगना है। वर्कशॉप के अंदर सबसे मेहनती मिस्त्री सुभाष जी हैं, लेकिन
उसकी फाइल क्लियर नहीं कर रहे। क्लियर करते ही उसको थर्ड ACP का लाभ मिल जाए और उसको कर्मचारी का भला हो जाए, लेकिन ऐसी मंशा GM साहब की नहीं है। एक साथी सुनील है C39 रेस्ट होते हुए DI साहब ने एब्सेंट लगा दी थी, उसकी जांच चल रही है। TM साहब ने और WM साहब ने उसकी फंडिंग कर रखी है, उसका हक में कर रखी है भाई इसके रेस्ट मान के ना इसको तनख्वाह दी जाए। 2012 का परिचालक है, उस साथी को भी फर्स्ट ACP मिल जाए, लेकिन GM साहब की ऐसी मंशा नहीं है। एक साथी है हमारा D142, उसकी 5-4 दिन की एब्सेंट रिपोर्ट है, साथी 2014 में लग गया था, लेकिन उस फाइल पर भी तरले अधिकारियों के साहब के दस्तक हैं, फंडिंग हो चुकी है, लेकिन GM साहब की मंशा नहीं है उसको भी फाइल कर दे। GM साहब सोचा भाई इसका भी फाइल करते ही फर्स्ट ACP लग जाएगा। मतलब GM साहब की ये मंशा है भाई, ना तो फर्स्ट ACP देना पड़े किसी कर्मचारी को, ना सेकंड ACP देना पड़े, ना थर्ड देना पड़े, ना 1.5 साल से जो पेंडिंग नाइट पड़ी जो कर्मचारियों की, जो जनता की सेवा करने के जाते हैं गाँव में, शाम को ले जाते हैं, सुबह ले आते हैं वक्त से, 1.5 साल की नाइटें पड़ी हैं, ना उनको देने की मंशा। हम आपके माध्यम से सरकार से, प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, जो ये मामला है जो 1200+ फाइलें हैं, ये क्यों नहीं लगा रहा, किस मंशा से नहीं लगा रहा, इसका पप्पू हिसार डिपो के अंदर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। साझा मोर्चा कहीं भी इसी मामले में कहीं दोषी होगी तो साझा मोर्चा को चाहे सरकार हमें फांसी दे दो, हमें इतना दूर नहीं भागेंगे, लेकिन हमें सरकार से अपील करते हैं इसकी जांच करके ना इसका ट्रांसफ़र होना चाहिए GM साहब का, और विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। और आपके माध्यम से अपील करते हैं GM का बाबू दफ्तर में नहीं आना चाहिए, और कल का साझा मोर्चा ने 10 से 12 का चक्का जाम करने का निर्णय ले रखा है, और हमारा स्टेट का जो साझा मोर्चा जो आएगा, जो आगे और इससे आगे और ऊपर बढ़ाने की बात होगी तो चक्का जाम करने का आगे तक का भी होगा। मैं आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी और नेताओं से अपील करता हूं, भाई कल सुबह 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिसार पहुँचे। तानाशाही रवैया GM साहब अपनाए हुए हैं, हड़दंता करते हुए हैं, बार बार कर्मचारियों को DO लिखने से दूसरा काम इसको सही नहीं, फाइल नहीं निकलता। 5 पहले नेताओं का कर दिया था तबादला DO लिख के, ये 2 नेताओं का तबादला कर दिया DO लिख के, बट DO लिखने में पान चल रहा है इसका GM साहब का, लेकिन काम करके राजी नहीं है। हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कर्मचारी नेताओं को, आल प्रदेश को, कल 10 बजे हिसार वर्कशॉप में पहुँचे। सभी से अपील है, प्रार्थना है, निवेदन है, ताकि सरकार और सरकार के जो ये अधिकारी हैं उनसे दमन की नीतियों से हम किसी भी सूरत में नहीं झुकेंगे। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, धन्यवाद।